नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसपीजी रेलवे समान अध्ययन के पेज नंबर 5 के बारे में। पेज नंबर 5 का महत्वपूर्ण टॉपिक है गांधी युग। गांधी युग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे प्रश्नों का यहाँ हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी के बेसिक पूर्ण परिचय के बारे में जानेंगे। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ और ये उसका जन्म स्थान था पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात में। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी और कहीं कहीं कावा गांधी भी उन्हें कहा जाता था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई, उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के 4 पुत्र हुए, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी के शिष्या का नाम मीराबेन और गांधी जी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को, और शहीद दिवस 30 जनवरी को उनके पुण्यतिथि पे मनाया जाता है। गांधी जी के समाधि स्थल का नाम राजघाट और गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के दार्शनिक गुरु थे लियो टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन पूछा जाता है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, और उनके दार्शनिक गुरु कौन थे, तो लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी के समाधि स्थल का क्या नाम है, तो राजघाट। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। वकालत पढ़ने के लिए गांधी जी 1888 ईस्वी में इंग्लैंड गए थे और 1891 तक वहां पढ़ाई की थी, और दक्षिण अफ्रीका गांधी जी 1893 ईस्वी में गए। भारत आगमन दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत आगमन गांधी जी का हुआ था 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ था, तो 9 जनवरी 1915 को। और जो गांधी जी का आगमन हुआ था 9 जनवरी 1915 को, उसी दिन के नाम से जो है प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाया जाता है प्रत्येक साल। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में 1906 में किया था। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, अफ्रीका में 1906 में। और भारत में प्रथम सत्याग्रह कब किया था, तो चंपारण में 1917 में। प्रथम जन आंदोलन, गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन, क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है कि गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन कौन था, तो असहयोग आंदोलन। और प्रथम किसान आंदोलन कौन था, तो प्रथम किसान आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। प्रथम भूख हड़ताल, गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल कहाँ किए थे, तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में 3 दिन का जो है भूख हड़ताल किया था पहली बार। और महात्मा की उपाधि, गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया, और महात्मा गांधी को बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। और गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, अर्धनग्न फकीर ने कहा था विंस्टन चर्चिल ने। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गांधी जी ने किया था फिनिक्स आश्रम की स्थापना। टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया था। टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया था। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किया था। साबरमती की स्थापना गांधी जी ने 1916 में किया था। गांधी जी के प्रमुख पुस्तक है हिंद स्वराज, जो कि गुजराती में 1909 से स्टार्ट हुआ था। हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्वेश्चन इंग्लिश में भी पूछा जाता है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसका पुस्तक है, आत्मकथा है, तो ये महात्मा गांधी का। मेरे सपनों का भारत, ये भी महात्मा गांधी का है, मेरे सपनों का भारत। इनके प्रमुख समाचार पत्र थे यंग इंडिया, जो 1919 में आया था, यंग इंडिया। इंडियन ओपिनियन सबसे पहली बार दक्षिण अफ्रीका में 1903 में आया था। क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है कि इंडियन ओपिनियन जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो महात्मा गांधी के द्वारा। यह दक्षिण अफ्रीका में ही प्रकाशित किया गया था 1903 ईस्वी में। नवजीवन गुजराती भाषा में आया था 1919 ईस्वी में। द ग्रीन पैम्पलेट, राजकोट से द ग्रीन पैम्पलेट। हरिजन का प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ गांधी जी के द्वारा, हरिजन। टाइम पत्रिका के द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था कब, टाइम पत्रिका के द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित कब किया गया था, तो 1930 ईस्वी में टाइम पत्रिका के द्वारा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। गांधी जी स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की पढ़ाई भावनगर के श्यामलाल दास कॉलेज में किया। उनके पिताजी करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 ईस्वी में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी करके फिर से भारत लौटे। 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। वहाँ रंगभेद की नीति हम लोग को विदेशों में काला के नाम से संबोधित किया था, तो वहाँ गांधी जी को भी काले शब्द का उपयोग किया गया, जो कि रंगभेद नीति का जो सामना करना पड़ा। ट्रेन से जो डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मार्क्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया,
कि ये काला आदमी रिजर्व कैटेगरी में कैसे यात्रा कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से कहाँ की यात्रा के दौरान गांधी जी को उन्हें जबरन ट्रेन से धक्का मारकर उतार दिया गया। तो डरबन से प्रिटोरिया जाते समय, डरबन से वो प्रिटोरिया जा रहे थे और किस स्टेशन पर उन्हें धक्का मारकर उतारा गया, तो पीटर मार्ट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर। 1894 में इन्होंने नडाल कांग्रेस की स्थापना की। नडाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कब किया, तो 1894 ईस्वी में। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। कब किया था, 1906 ईस्वी में किया था। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान ही गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका प्रकाशित किया था। दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के समय में ही इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन गांधी जी द्वारा किया गया। यह क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है कि इंडियन ओपिनियन का पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो गांधी जी के द्वारा। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी को केसरे हिंद उपाधि से सम्मानित किया था। 1915 में गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। और इसी के समय गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जन कहलाया। जब 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तो गांधी जी ने यहाँ से उसको मदद किया था अंग्रेज को। इस वजह से उसको अंग्रेज ने केसरी हिंद की उपाधि दिया और यहाँ के लोग उसे, भारत के लोग उसे गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जन का उपाधि भी दिया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तब पहला भाषण हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, गांधी जी जब भारत लौटा तो उसने अपना पहला भाषण कहाँ दिया था, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किया। 1916 में साबरमती कहाँ पे है, तो अहमदाबाद में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील की खेती की तिनकठिया प्रणाली के विरोध में था। तिनकठिया प्रणाली संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, किससे संबंधित था, तो ये नील की खेती संबंधित था। कब हुआ था, 1917 में। और तिनकठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तिनकठिया पद्धति में कितना खेती पर करना अनिवार्य था नील की खेती, तो 3/20 भाग। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर ये चंपारण आए थे। किसके आग्रह पर गांधी जी चंपारण आए थे, तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर। बतक मियां ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी। ये भी प्रश्न पूछा गया, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी, तो बतक मियां। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दिया था। किस सत्याग्रह के समय रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया गया। 1918 में गुजरात में खेरा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। गांधी जी से सरदार वल्लभ भाई पटेल कब जुड़े थे, तो 1918 में गुजरात में खेरा सत्याग्रह चल रहा था, उसी के समय में गांधी जी से जुड़े थे। 1919 में पारित रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, इसके खिलाफ इन्होंने सत्याग्रह का आह्वान किया था 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसरी हिंद की उपाधि जो है लौटा दिया था अंग्रेज को। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया गया, 1 अगस्त 1920 को। और असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी यरवदा जेल में बंद थे। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी कहाँ बंद थे, तो यरवदा जेल में बंद थे। 23 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष चुने गए। 23 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के जो है अध्यक्ष चुना गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी को खिलाफत आंदोलन से दूर रहने की सलाह दिया था। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। किस कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था, तो ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में ये दिया था 5 नवंबर 1920 को। 5 फरवरी 1922 के चोरा चोरी गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश घटना से आहत होकर के 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 3 में कि चोरा चोरी कांड कहाँ हुआ था, तो गोरखपुर में हुआ था। और ये कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को। इससे आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और असहयोग आंदोलन को ही गांधी जी ने क्या बताया, असहयोग आंदोलन को ही गांधी जी ने हिमालयी भूल बताया। ये मेरा हिमालयी भूल था। चोरा चोरी घटना के समय वे कहाँ पे थे, तो चोरा चोरी घटना के समय गांधी जी बारदोली में थे। 1924 का ही मात्र अधिवेशन है, जिसको हम लोग बेलगांव अधिवेशन कहते हैं, जो कर्नाटक में है बेलगांव। इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रकाशन सबसे पहले कब हुआ था, तो ये नवजीवन में हुआ था। और गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिला नौसारी में पड़ता है, नमक कानून तोड़ा था।
और नमक कानून तोड़ने के बाद वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया। 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ या वापस ले लिया गया। अब गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली पैक्ट को ही गांधी समझौता कहा जाता है। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी MS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचा था। किस जहाज से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी पहुंचा था इंग्लैंड? तो MS राजपूताना जहाज से। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में। हरिजन सेवक संघ अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला की स्थापना, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? गांधी जी ने 1932 में किया था। और इसका हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष कौन था? घनश्याम दास बिरला। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया और 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो महात्मा गांधी ने। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, अगस्त क्रांति मैदान, जिसे अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, से प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कहाँ पे थे? तो कोलकाता के नोआखली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में की थी। तो आज का प्रश्न कैसा लगा? लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।